नाजरीन, आज रियासत महाराष्ट्र के जलगांव शहर में कलेक्टर ऑफिस के सामने 1 घंटे का ज़ोरदार आंदोलन किसानों के समर्थन में किया गया। आप जानते हैं कि जो तीनों काले अंग्रेज़ी कानून जो मोदी सरकार भाजपा सरकार ने पास किए हैं, जिससे पूरे मुल्क का किसान परेशान है और तकरीबन 1 साल से रास्ते पर बैठा है, मगर ये बेशर्म सरकार किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं। तो इन तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर। और साथ ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो बिल्कुल आतंकी हमला किसानों पर किया गया है, इसके निषेध को लेकर और वहाँ के मंत्री और उसके आतंकी बेटे की गिरफ्तारी को लेकर भी जोरदार आंदोलन किया गया। साथ ही आसाम में जो 800 मुस्लिम परिवार को बेघर किया गया और वहां पर जिन लोगों की मौत हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर और मुल्क के बिगड़ते हालात को लेकर आज बाकायदा जलगांव शहर में मनियार बिरादरी, ऐसे ही तमाम संगठनाएं जैसे लोक संघर्ष मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम पार्टियां जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, समाजवादी कांग्रेस और बहुजन मुक्ति पार्टी, इन तमाम लोगों के तकरीबन जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे और मेमोरेंडम देकर इन्होंने इन तमाम चीज़ों का निषेध किया, मुल्क में बढ़ रही नफरतों का निषेध किया और कार्रवाई की मांग की है उन लोगों पर जो किसानों के हत्यारे बने हुए हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर क्या कहा इन तमाम पार्टियों के और संगठनों के जिम्मेदारों ने। आज जलगांव शहर के विविध राजकीय पक्ष, विविध राजकीय संगठन और इतर बिरादरियों ने मिलकर आज जलगांव जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सुबह 12 से 1 बजे तक के यहाँ पर निदर्शन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निषेध किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का निषेध किया गया है, आसाम सरकार का निषेध किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का निषेध किया गया है। इनकी वजूहत ये है कि आपने देखा है कि पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन चारों कायदे अभी तक मोदी सरकार कैंसिल नहीं कर रही। दूसरा, आपने देखा कि 31 अक्टूबर को आसाम के अतिक्रमण के नाम पर 800 मुस्लिम फैमिलीज को बेदखल कर दिया गया, गोलीबार किया गया, 2 लोग को मारे गए और हजारों लोग, अपने सैकड़ों लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए। परसों की घटना आपने देखी कि लखीमपुर में हमारे किसान अपनी शांतता मार्ग से आंदोलन कर रहे थे, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा के लड़के ने आके उनको कुचल के जान से मार डाला। आपने देखा कि इस तरह से किसानों का मुंह बंद किया जा रहा है। जालियांवाला हत्याकांड जैसी कार्रवाई ये योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। और अफसोस की बात यह है कि आज तक, अभी तक हमारे माननीय मंत्री पंतप्रधान ने एक ट्वीट नहीं किया। जिनको एक कुत्ते का बच्चा मरने का दुख होता है, लेकिन उनको किसान मर रहे, उनका दुख हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि 800 से 900 किसान अभी तक के पूरे ये 10 माह में मर चुके हैं, लेकिन हमारे पंतप्रधान के अभी तक की जू नहीं रेंग रही। हमने आज इसलिए ये निदर्शन किया है यहाँ पर कि हमारी आवाज़ माननीय राष्ट्रपति जी महोदय, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कानों तक जाए और वो तुरंत इस पर फैसला करे कि आसाम सरकार को भी निलंबित किया जाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी निलंबित किया जाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो लड़का है मिश्रा, जिसका नाम FIR में, उसको अटक की जाए और इस पूरी की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग बेंच है उसके माध्यम से की जाए, ताकि कोई निवृत्त न्यायाधीश ना हो। यह हमारी आज डिमांड थी और हमने माननीय जिलाधिकारी के हाथों ये हमारा निवेदन उनको सौंपा है। धन्यवाद। विविध संगठन राजकीय पक्ष की तरफ से लखीमपुर की घटना का और आसाम की घटना का तीव्र निषेध किया जाता है। लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री के लड़के ने जो दुर्दैवी घटना हुई है उसका हम निषेध करते हैं। लखीमपुर की घटना ये जालियांवाला बाग की घटना की जैसी है। फ़र्क इतना है कि जालियांवाला की घटना में गोरे अंग्रेज़ थे और लखीमपुर की घटना में काले अंग्रेज़ थे। हम आज के इस निदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये निवेदन करते हैं कि लखीमपुर की घटना की न्यायिक जांच हो और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उसी तौर पे आसाम की घटना का भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से जांच की जाए और ये मांगनी हमने माननीय जिलाधिकारी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को सौंपी है। धन्यवाद। में जो मिश्रा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, निकालो जो किसानों को उसकी गाड़ी के नीचे कुचलता है, मतलब जिस किसान की खाता है उसी को कुचलता है, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने वाले ये लोग हैं।
ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है संवैधानिक पद पर रहने का। उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसके लड़के को तुरंत अरेस्ट किया जाए, यही हमारी मांग है। 2 दिवसापूर्वी जे लखीमपूरमध्ये दुर्दैवी घटना घडली, ती घटना माणुसकीला काडीने फासणारी घटना आहे. आज आम्हाला हेच समजत नाही की हा आमचा आझाद झालेला भारत देश आहे की आम्ही आज गुलामी करतोय. म्हणजे ही जी घटना आहे अशी ही दुर्दैवी घटना आहे. आणि आज आम्ही कलेक्टर ऑफिसला सर्व जाती धर्माचे लोक आणि सर्व पक्षीय सर्व जाती धर्माचे सगळे संघटनेचे लोक त्या लखीमपूर घटनेचा निषेध करतो. दोस्तों, आज हम यहाँ पर जलगांव में कलेक्टर ऑफिस में सब जमा हुए हैं और इसमें तकरीबन तमाम ही पार्टियों और तमाम ही संगठन के लोग हैं. आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मोदी राज में जो नीच और घटिया हरकतें हो रही है, शायद इतनी नीच और घटिया हरकतें कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुई थी. है किसानों को जिस तरीके से आतंकवादी तरीके से कुचला गया, अफसोस है कि अभी तक के वहाँ के जो जिम्मेदार है और मिश्रा है उनको अभी तक के ना सस्पेंड किया गया, ना निकाला गया, न उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया. तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से हिटलर और गुंडागर्दी कर रहा है और किसान जो इस मुल्क का अन्नदाता कहलाता है, उन पर 70 सालों में कभी ऐसा जुल्म नहीं किया गया था जो ये जालिम और कातिल सरकार कर रही है. लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, योगी जी, मोदी जी, ये किसान हैं जो फसल उगाना भी जानते हैं और फसल काटना भी जानते हैं. तो अब अगला जो मौका रहेगा वो फसल काटने का मौका रहेगा. जो आपकी नाजायज़ फसल इस मुल्क में उग आई है, इस नाजायज़ फसल को अब किसान पूरे मुल्क में काटेगा. और एक मैं पैगाम ये भी दूंगा फारूक भाई ख़ास तौर से कि ये समझ रहे कि शायद ये मुसलमानों जैसा मसला है कि बहुत आसानी से चारा है खा लिया जाएगा. इन मुसलमानों, इन किसानों में मुसलमान भी है और हर ज़ात और धर्म का है. और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो लोग इस वक्त आपके सामने 1 साल से डटे हुए हैं, इनको आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटा सकते. आज जलगांव में भी किसानों के समर्थन में और किसानों के कत्लेआम और किसानों पर जो खुला आतंकवाद योगी सरकार और योगी पुलिस कर रही है, इसके खिलाफ हम आज यहाँ पर धरने आंदोलन कर रहे हैं. मैं समाजवादी के भी यहाँ पर जिम्मेदार है, राष्ट्रवादी के भी है, कांग्रेस का मैं खुद हूँ और शिवसेना से हमारे जाकिर भाई है, लोक संघर्ष मोर्चा से हमारे सचिन धांडे साहब है, संयुक्त किसान मोर्चा से और भी विविध संगठनों के लोग यहाँ पर जमा हैं. मैं रईस बागबान जो यहाँ पर इस वक्त समाजवादी से आए हैं इस आंदोलन में, मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने ख्यालात पेश करें. आज 2 दिन पहले जो लखीमपुर में जो घटना हुई है और यूपी के जो केंद्रीय मंत्री उनके लड़के ने जो उनको बेरहमी से कुचला है, हम सबसे पहले तो उसका निषेध करते हैं. और माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो वहाँ पर किसानों के मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया, प्रियंका गांधी जी को रोका गया और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जो गिरफ्तार किया गया उसका हम निषेध करते हैं और योगी सरकार का फुल निषेध. यहाँ पर लखीमपुर की जो दुर्दैवी घटना हुई है उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं. लखीमपुर में जो हुआ वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा बर्बरतापूर्ण घटना है. और उससे बड़ी बात ये है कि उसमें झूठ बोल रहे हैं. वो झूठ ऐसा बोल रहे हैं कि ये किसान हम पर पत्थर चला रहे थे इसलिए हमारे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया ऐसा. जबकि अभी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि वो किसने गाड़ी चलाई और क्या हुआ. तो ये पूरा अब जब मामला क्लियर होने लगा है तो ये अभी मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उस मंत्री का इस्तीफा ले और उसका जो बेटा है, जो गुंडा बेटा है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके वो उसको अरेस्ट करवाए. बस इतनी डिमांड हम यहाँ पर करते हैं और इन सारी घटना का निषेध करते हैं, आसाम की घटना का निषेध करते हैं. और जो भी इस मोदी राज में जो घटनाएं घट रही है, दुर्दैवी घटनाएं घट रही है, जो अत्याचार हो रहा है मुसलमान हो, किसान हो, उसका हम निषेध करते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक आप ये ऐसा नहीं कर पाएंगे. धन्यवाद.